इस वीडियो में हम जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनर डायोड होता क्या है और उसका यूज़ हम किस सर्किट में कर सकते हैं। तो चलिए अगर हमको जेनर डायोड एग्जाम में पूछ दिया तो हम कैसे और क्या लिख के आएंगे वो चलिए देखते हैं। जेनर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड दैट कैन ऑपरेट इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। जो जेनर डायोड होता है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें जो हम डोपिंग करते हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हाई अप्लाइड वोल्टेज में भी वर्क करता है और ये हमारा डैमेज नहीं होता है। इट इज़ गिवन द नेम जेनर डायोड आफ्टर इट्स इन्वेंटर सी जेनर। और इसका नाम जेनर डायोड जो हमारे साइंटिस्ट थे जेनर डायोड उन्होंने जब इन्वेंट किया था जेनर डायोड को, उसके बाद इन्होंने अपना नाम रखा था इस डायोड का जेनर डायोड। इन जेनर डायोड द एन एंड पी रीजन आर हैवली डॉप्ड। जेनर डायोड में जो हमारा एन और पी रीजन होता है वो हाईली डॉप्ड होता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिसके कारण द डिप्लीशन लेयर ऑफ जेनर डायोड इज एक्सट्रीमली लेस देन 10⁻⁻10 मीटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द जंक्शन इज वेरी हाई। इसका जो हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तब जो हमारा इसमें डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है उसका थिकनेस, मतलब उस डिप्लेशन लेयर का थिकनेस अबाउट 10⁻⁻6 मीटर के अक्रॉस होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा भी एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये जो हमारा पीएन जंक्शन है इसमें जो हमारा डिफ्लेशन लेयर फॉर्म होगा, ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक की तरफ मूव करेगा और होल्स जो है ये भी हमारा पी टाइप जो सेमीकंडक्टर से एन की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारा ये होल्स है इधर आ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर मूव करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और निगेटिव यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और ये हमारा डिप्लेशन लेयर एक फॉर्म हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा। इसके बाद जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर से इधर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इसका पोटेंशियल यहाँ पर निगेटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और यहाँ पर जो हमारा होल्स है इस इधर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे और यहाँ पर एक हमारा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। और ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है इसका जो थिकनेस है वो अबाउट 10⁻⁻6 मीटर का होगा, मतलब बहुत पतला होगा इसको डिप्लेशन लेयर, क्योंकि यहाँ जो हमारा कंसंट्रेशन है चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स का वो इधर जाना चाहेंगे और होल्स इधर जाना चाहेंगे। इसके कारण जो हमारा डिप्लेशन लेयर है उसका जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाएगा, अबाउट 10⁻⁻6 मीटर के रेंज में हमारा डिप्लेशन लेयर हो जाएगा। अब इसको हम अगर रिवर्स बाइस कर देंगे, मतलब पी जो हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और जो एन टाइप है हमारा सेमीकंडक्टर उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। वी आर जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो होगा -dV/dx। और यहाँ पर अगर हमारा मान लीजिए रिवर्स वोल्टेज है इसका जो वैल्यू है 5 वोल्ट होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा यहाँ पर उसका वैल्यू आएगा dV/dx। यहाँ पर dx थिकनेस हमारा लेते हैं 10⁻⁻6 मीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन पॉजिटिव में चल जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण इस रीजन का जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ पर हमारा इस रीजन का जो हमारा डिप्लेशन लेयर है इस रीजन का जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण ये हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सडनली इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रिएट होंगे और उसके कारण हमारा करंट बनेगा यहाँ पर रिवर्स करंट।
और वो कोवेलेंट हमारा तब टूटेगा जब हमारा जो वी आर रिवर्स वोल्टेज है उसका वैल्यू जेनथ वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जेनथ वोल्टेज, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक होल्स पेयर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो करंट का वैल्यू होगा वो सडनली इंक्रीज करेगा, सडनली राइज करेगा। उस जेनथ वोल्टेज को हम यहाँ पर वी जेड से डिनोट किए हैं। तब तक हमारा करंट जो होगा वो स्मॉल होगा, मतलब लीकेज करंट उसको बोलेंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारा करंट वहाँ होगा। और जब हमारा जो वी आर है वी जेड के बराबर हो जाएगा, एक हमारा जेनथ वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा, तब हमारा करंट सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि तब जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो सडनली इंक्रीज कर देगा। ये इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि जो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स हमको यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर के कारण हमको करंट मिलेगा। इसको रिवर्स करंट बोलेंगे, और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा वी आर है इसको बढ़ाएंगे, फिर भी जो हमारा वी जेड है, मतलब यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज क्रिएट होगा उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। ये हमारा वी जेड नहीं बढ़ेगा लेकिन करंट वहाँ पर बढ़ जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन वी जेड हमारा वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा जेनर वोल्टेज। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा जेनर डायोड था उसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। मतलब उसके साथ जो हमारा आगे में एप्लियंसेस लगा होगा उसमें हमको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा ये जेनर डायोड। चलिए आगे हम देखते हैं कैसे इसका यूज हम करते हैं जेनर डायोड इन द सर्किट। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इज शोन इन द फिगर। हमको यह जेनर डायोड का यूज हमको दिखाया गया है इस सर्किट में, जो कि एक एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इसका हम यूज करते हैं इन द सर्किट। जेनर डायोड इज अ ज्वाइन इन अ रिवर्स बाइस टू द फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज थ्रू द रेसिस्टर आर। इस जेनर डायोड को हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब एन साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और पी साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, यही दिखा रहा है यहाँ पर। और जो हमारा जेनर डायोड है इसको हम एक सीरीज में रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। द कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस RL कनेक्टेड इन पैरेलल विद जेनर डायोड। और जो हमारा और जेनर डायोड के साथ हमारा जो लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट है इसमें हमको आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब इसको जितना चाहिए उतना ही वोल्टेज इसको मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारा इनपुट जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तब भी जो हमारा लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा जेनर डायोड का जो जेनथ वोल्टेज है वो कांस्टेंट था। हम देखे थे पीछे हमारा करंट इंक्रीज कर रहा था लेकिन हमारा वोल्टेज तो था वो कांस्टेंट रहता था वी जेड। इसीलिए जो हमारा RL के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगा। और ये क्यों होता है चलिए समझते हैं। देखिए जब हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ने के कारण जो हमारा जेनर डायोड है वो करंट इंक्रीज कर देगा, और करंट इंक्रीज करने के कारण जो हमारा रेसिस्टेंस के अक्रॉस है वो करंट इंक्रीज जब होगा तो इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब देखिए अगर हमारा यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज जो हम दे रहे हैं वो इंक्रीज करेगा तो हमारा जेनर डायोड में करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम देखे थे वी जेड था, जेनथ वोल्टेज था वो कांस्टेंट रहता था। वी जेड जो हम ग्राफ में देखे थे, जो हमारा ग्राफ था रिवर्स ब्रेकडाउन में ऐसे ग्राफ था, ये हमारा वी जेड ये हमारा कांस्टेंट रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा करंट था वो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन हमारा जो जेनथ वोल्टेज था वो कांस्टेंट रह रहा था। तो यहाँ पर अगर हमारा जेनथ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा करंट सर्किट में इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो हमारा वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा आर के अक्रॉस, मतलब हमारा रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि करंट हमारा यहाँ इंक्रीज कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो हमारा वी जेड है वी जेड कॉन्स्टेंट रह रहा है।
तो वी जेड कॉन्स्टेंट रह रहा है तो कहीं ना कहीं हमको वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा जो वोल्टेज इंक्रीज होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज रहेगा जेनर डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट, और इसके साथ जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ भी हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है तो, अगर ये डिक्रीज भी करेगा तो हमारा यहाँ पर करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होने के कारण जो वो हमारा रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज का कमी आएगा। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज वो डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा करंट जेनर डायोड में डिक्रीज होगा, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा जो वोल्टेज है वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस कम होगा। लेकिन जो हमारा वीजेड है डायोड जो है, जो जेनर डायोड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हमारा घट भी रहा है वोल्टेज इनपुट तो वही हमारा वर्किंग में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हमको 100 ही चाहिए, मतलब जेनर डायोड के अक्रॉस 100 वोल्टेज हमको चाहिए, तो अगर हमारा इनपुट 200 मिल रहा है, 200 वोल्ट का मिल रहा है, तो हमारा करंट जो होगा वो एडजस्ट करके हमारा रेजिस्टेंस जो मान लीजिए आर है जो हमारा वो 10 ओम का है, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो 10 ओम का करेगा, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है जेनर डायोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर मान लीजिए हमारा इनपुट वोल्टेज 300 हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा सर्किट में 20 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, और टोटल ओवरऑल इस देखिए हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज कर रहा है आर के अक्रॉस 20 × 10 क्या होगा हमारा 200 होगा, 200 वोल्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए, जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमको कांस्टेंट चाहिए। यही मेन एक और प्रिंसिपल है। अगर हमको 100 मान लीजिए कम हो गया, इनपुट वोल्टेज हमारा 100 हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा वो 0 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हमारा 10 है, तो इनपुट भी हमारा इस कंडीशन में हमको 10 वोल्ट का मिलेगा इस जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो आइए हम इसका वर्किंग देखते हैं, किस वर्किंग में ये काम करता है। जो हम अभी एक्सप्लेन किए हैं वही इसका वर्किंग है। When the input reverse voltage across the Zener diode bias beyond a certain limit, जब हमारा इनपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा, मतलब जेनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा, द करंट थ्रू द सर्किट राइजेज, जिसके कारण जो हमारा सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ेगा, काउजिंग एन इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप आर, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है आर के अक्रॉस वो बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड रिमेन कांस्टेंट, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है जेनर डायोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसको हम कांस्टेंट रखना ही है, और उसका काम ही है वो कांस्टेंट रखता है अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इवन करंट थ्रू जेनर डायोड चेंज, जिसके अगर जेनर डायोड के अक्रॉस करंट चेंज हो भी जाए तो भी, मतलब देखे थे पीछे, अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे रिवर्स वोल्टेज, तो हमारा जो करंट का वैल्यू था वो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जो जेनर वोल्टेज था वो कांस्टेंट रह रहा था, वो इंक्रीज नहीं कर रहा था। When the input voltage across Zener diode decreases, the current through the circuit goes down, causing the decreasing in voltage drop resistance R cross R. जब हमारा इनपुट वोल्टेज है जेनर डायोड के अक्रॉस डिक्रीज करेगा, तो जो हमारा रेसिस्टेंस के अक्रॉस है वोल्टेज, वो वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज करेगा, लेकिन हमारा जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जेनर डायोड के क्रॉस है वो करंट कम कर देगा वोल्टेज कम होने के कारण, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो रेसिस्टेंस के क्रॉस कम होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन कांस्टेंट, जिसके कारण जो हमारा जेनर डायोड के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ये जो ग्राफ है ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस जो हमारा ग्राफ है। अगर हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा जेनर डायोड के अक्रॉस करंट नहीं मिलेगा, और जब हमारा जेनर डायोड के जेनर वोल्टेज के बराबर हमारा जब इनपुट वोल्टेज हो जाता है, उसके बाद हमारा जो वोल्टेज है वो जो हमारा जेनर डायोड है उसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाता है, वीजेड के बराबर हो जाता है, और वो चेंज हमारा नहीं होता है। जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमेशा वीजेड के बराबर होगा। इंटू किसी भी एप्लियंसेस में अगर हमको वोल्टेज चाहिए, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा वीजेड के बराबर होगा, वो चेंज नहीं होगा, अगर इनपुट हमारा कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए। अगर हमको इनपुट जेनर वोल्टेज से कम है तो हमारा
एक टर्म छूट गया था, वो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर जेनथ वोल्टेज से कम है, मतलब जो हमारा वी आई है वो लेस देन है वी जेड से, तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो जितना, तब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा जितना रोड रेजिस्टेंस के क्रॉस है उतना ही वोल्टेज रहेगा। इस कंडीशन में हमारा जो जेनथ डायोड है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और जब हमारा जेनथ डायोड के बराबर जब हमारा जेनथ वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तब हमारा जेनथ डायोड वर्क करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वी जेड से कम है, जेनथ वोल्टेज से कम है, तो ये हमको एज अ शॉर्ट सर्किट ही रहेगा, इसलिए हमारा वर्क नहीं करेगा जेनथ डायोड। उस कंडीशन में जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो हमारा वी आर, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिल रहा है उतना ही बराबर होगा, जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको वोल्टेज जो मिला है उसके बराबर होगा। So thank you for watching the video.